देवास का नेमावर इलाका अचानक तब सुर्खियों में आ गया जब यहां की जमीन लाशें उगलने लगी। एक एक कर 5 लाशें बाहर आ गईं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि ये लाशें जो कंकाल बन चुकी थीं, 47 दिन से लापता ममता बाई के परिवार की थीं। फिर क्या हुआ, देखिए पूरी खबर। प्रेम प्रसंग में परिवार खत्म, 5 लोगों को जमीन में किया दफन। प्रेम कहानी खत्म, बचे सिर्फ कंकाल। मोहब्बत का ये कैसा अंजाम। क्या कमजोर हो रही प्रेम की डोर या मोहब्बत को लेकर बदल रही सोच। आखिर क्यों हो रहा इश्क जानलेवा। देवास के नेमावर में जब जमीन ने एक साथ 5 कंकालों को उगला तो हर कोई हैरान था। जमीन से 10 फीट नीचे शव दफन थे। जेसीबी की मदद से बाहर निकाला तो सिर्फ कंकाल बाकी थे और इन कंकालों के साथ वो राज भी बाहर आया जो इस खौफनाक वारदात और जघन्य हत्याकांड का कारण बना। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मोहब्बत इस भयानक घटना की वजह बनेगी। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में ये पूरी वारदात हुई। मुख्य आरोपी सुरेंद्र का कोरकू जाति के परिवार की एक युवती से प्रेम प्रसंग था। सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई। ऐसे में युवती को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी ने परिवार के साथ उसे भी खत्म कर दिया। सुरेंद्र राजपूत नाम के एक्यूज्ड हैं। उन्होंने उनकी दोस्ती रूपाली नाम की एक महिला से थी। ये रूपाली उन्हीं 5 में से एक महिला है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी हत्या कर दी गई है। सुरेंद्र राजपूत ने पूरे षड्यंत्र बनाकर इन 5 लोगों की अपने खेत में ले जाकर हत्या की और हत्या करके उनको अपने खेत में ही 12 फीट नीचे गाड़ दिया। और पुलिस ने इस दौरान अपने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, पूछताछ की है और अब लोगों को 7 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया। शव कंकाल बन चुके हैं। जाहिर है घटना पुरानी है। परिवार 47 दिन से गायब था। पुलिस तलाश भी कर रही थी, लेकिन आरोपी युवती का मोबाइल चुराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश लगातार करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने फोटोग्राफ पर बारीकी से नजर रखी तो शक हुआ। आरोपी हर बार पुरानी फोटो अपडेट करता था। शक पुख्ता हुआ और पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और लगातार इसकी एक मोबाइल जो थी, जो इसमें विस्का रूपाली है, उसका लगातार हमने 5 टीमें बनाई थी। खंडवा, होशंगाबाद और कई जगहों पे लगातार अभी फाइनली चोरल डैम पे लोकेशन आया था और हम बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से और लगातार इसमें कई टीमें बनाकर हम इसमें प्रयास कर रहे थे। और ये पुलिस की ही मेहनत है कि आज हमने इतने जघन्य हत्याकांड को इसमें आरोपी को उगलवा कर और हमने आज इस जगह पे आके हम इन जो 5 लोग हैं उनके लाशों को हम दस्तयाब कर पाए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच होगी, कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं। लेकिन घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रेम प्रसंग में होने वाली घटनाएं अब आम हो चली हैं। आए दिन ऐसी वारदातें देखने और सुनने को मिलने लगी हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर मोहब्बत की डोर इतनी कमजोर क्यों हो रही है। क्या पारिवारिक हैसियत प्रेम के बीच में आ रही है या फिर ये सिर्फ कुछ देर का आकर्षण है जो आगे चलकर ऐसी ही खौफनाक वारदातों की वजह बन रहा है। मुकेश व्यास, बंसल न्यूज, कन्नौज। ये खबर कई तरह के सवाल खड़े करती है। इधर दुनिया में आंकड़े ये बताते हैं कि बीते कुछ साल में हत्या के आंकड़ों में कमी आई, लेकिन प्रेम प्रसंग के चलते हत्या के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस अपराध से जुड़े कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े कुछ खास मेहमानों से। अनिल वैद्य मेरे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड सीएसपी हैं, जबलपुर से मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है अनिल साहब आपका। इसके अलावा किस मनोदशा से एक अपराधी गुजरता है, हम उसको भी समझना चाहेंगे। डॉक्टर मोनिका
श्रृंगी ऋषि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर मोनिका आपका भी। और हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ल इस वक्त भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। और अमिताभ लगातार उस घटना पर जो देवास के नेमावर में हुई उस पर नजर बनाए हुए हैं। हम अपने तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े अब से कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किए थे, जो ये कहते हैं कि साल 2001 से 2017 के बीच प्रेम प्रसंग के चलते किसी को जान से मार देने के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। देश के कई राज्यों में ज्यादातर हत्याएं प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों के चलते हुई हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों पर अगर एक नजर डालें तो साल 2001 में देश में हत्या के कुल दर्ज मामले 36,202 थे। 17 साल बाद 2017 में देश में हत्या के कुल दर्ज मामले 28,635 आए। यानी 17 साल के भीतर हत्या के मामलों में 7,000 मामलों की गिरावट देखने को मिली। यानी इन 17 साल में अगर किन कारणों से हत्याएं हुई, निजी दुश्मनी के चलते होने वाली हत्या के मामलों में 4.3% की कमी आई। संपत्ति विवाद के चलते होने वाली हत्या के मामलों में 12% की कमी आई। प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों को लेकर होने वाली हत्याएं 28% तक बढ़ गई। और प्रेम प्रसंग के चलते जिन राज्यों में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई, यूपी टॉप पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, उस वक्त की तेलंगाना को मिला लिया जाए 384, महाराष्ट्र में आंकड़ा 277, तमिलनाडु में यह आंकड़ा 240। ये वो हत्याएं हैं जो प्रेम प्रसंग के चलते हुई। तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात 156, कर्नाटक 113, पंजाब में प्रेम प्रसंग के मामलों में 98 हत्याएं हुई हैं, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 51 यानी 51 रहा। इनके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम जैसे राज्यों में भी हत्या के शीर्ष 5 कारण अगर तलाशे जाएं तो प्रेम प्रसंग तीसरे या चौथे स्थान पर रहा है। 2015 से 2017 के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 2015 में 1,379 घटनाएं प्रेम प्रसंग के चलते हुई, जिसमें लोगों की हत्या की गई। 2016 में यह आंकड़ा 1,493 था। 2017 आते आते 1,390 हत्याएं प्रेम प्रसंग के चलते कर दी गई। तो प्रेम प्रसंग के चलते तो हत्याएं की ही जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हत्या के प्रमुख कारण तलाशे जाएं, इनमें कुछ प्रमुख कारण निजी दुश्मनी हो सकती है, संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर हत्याएं होती हैं, दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसको लेकर भी हत्याओं का मामला सामने आता है, निजी लाभ को लेकर भी देश में हत्याएं देखने सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक और जातिगत विवाद भी हत्याओं के प्रमुख कारण बनते हैं। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो 2001 से लेकर 2017 तक एनसीआरबी ने जारी किए। लेकिन इस वक्त जिस खबर ने तमाम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वो देवास के नेमावर में हुई एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या है, जिन्हें मारकर जमीन के भीतर 10 फीट गहराई में गाड़ दिया गया। लाशों के ऊपर यूरिया और नमक भी डाल दिया गया ताकि लाशें जल्द से जल्द सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाएं और इस अपराध का खुलासा कभी ना हो सके। गनीमत रही कि पुलिस कुछ साक्ष्यों को जुटाकर आरोपियों तक पहुंच गई। 7 लोग गिरफ्तार किए गए, जांच जारी है। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मेहमान मेरे साथ हैं अनिल वैद साहब, डॉक्टर मोनिका और अमिताभ शुक्ल हमारे संवाददाता देवास से। अमिताभ, शुरुआत आपसे करूंगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वो दर्शकों को बताएं, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल सोहेल जी, ये जिस तरह का जो सनसनीखेज मामला था, जिसमें अपडेट यही है कि 7 आरोपियों को पुलिस राउंड अप कर चुकी है। तमाम बिंदुओं पर जो है जांच पड़ताल जारी है। देवास के पुलिस अधीक्षक, उज्जैन रेंज आईजी योगेश देशमुख, देवास के जो पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर शिवदयाल सिंह, एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा सहित तमाम जो महकमे के अधिकारी हैं, ये मौके पर पहुंचे और तमाम बिंदुओं पर ये जांच चल रही है। मुख्य आरोपी भी हिरासत में ले लिया गया है और आरोपी की निशानदेही पर ही पुलिस यहां तक पहुंच पाई। आरोपी ने काफी गुमराह करने का भी प्रयास किया पुलिस को, और मोबाइल की जो लोकेशन है, जो मृतका जिसकी हत्या इन्हीं 5 हत्याओं में हुई है, उसका मोबाइल जो है आरोपी अपने साथ ले गया और अलग अलग लोकेशन पर
पहले पीथमपुर में, अन्यत्र कहीं, वहां से लोकेशन का जो है इस आधार पर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन आखिरकार, और पुलिस पर भी कई बार इस पूरी घटना के बाद सवाल उठे थे, लेकिन पुलिस ने कहीं न कहीं ये 5 जो डेड बॉडी है नर कंकाल के रूप में जो निकली, इन्हें निकाला है जो खेत है नेमावर का। और इसके अलावा किस तरह से खुदाई करके इन लाशों को दफनाया गया था, इस पर भी जांच अभी फिलहाल जारी है। तमाम बिंदु हैं जिन पर जो है पुलिस अपनी तफ्तीश अब कर रही है। सोहेल जी, चलिए, जो इश्क किसी वादे के साथ परवान चढ़ा था, वो इश्क कब खूनी बन गया, ये शायद न मरने वाले को पता चला, न मारने वाले को पता चला। किस आवेश में आकर ये हत्याएं कर दी गईं, इसको समझने के लिए शायद एक मनोचिकित्सक ही बेहतर ढंग से जवाब दे सकता है। लेकिन उससे पहले पुलिस की कार्यप्रणाली पर हम बात करना चाहेंगे। अनिल वैद्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप रिटायर्ड सीएसपी हैं। अनिल साहब, जिस तरह का मामला भी आपने रिपोर्ट में देखा है, एक परिवार के 5 लोगों की हत्या और जमीन के भीतर दफना दिया गया, इस तरह के तमाम मामलों में जब घटना घट जाती है, उसके बाद पुलिस की भागदौड़ शुरू होती है। और शायद इसकी एक साधारण सी वजह यही होगी कि चूंकि अपराध करने वाले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, वो कब इस घटना को अंजाम देगा, इस बात का अंदाजा तो शायद कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए घटना के बाद पुलिस दौड़ भाग करती